हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक बहुत ही दिलचस्प है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम सब अपने बचपन से ही किसी न किसी ख़ास एक्टर को हीरो के तौर पर बहुत ही पसंद करते हैं, क्योंकि फ़िल्म में इनका किरदार हमें बहुत ज़्यादा पसंद आता है और फ़िल्म के एंड में हीरो विलन को मार देता है और फ़िल्म में इख्तिताम पर सब कुछ ठीक और उसके साथ ही हैप्पी एंडिंग्स हो जाती है। लेकिन 2018 में आने वाली फ़िल्म जिसका नाम केजीएफ था, इस फ़िल्म के आने के बाद लोगों का पसंदीदा किरदार हीरो से शिफ्ट होकर विलन हो गया, क्योंकि इस फ़िल्म में विलन के किरदार को बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़ कर दिखाया गया। ऐसा ही लगा। कौन हीरो? नहीं, विलन। इस फ़िल्म में रॉकी जो कि विलन के किरदार को निभा रहे हैं, उनको ऐसा दिखाया गया है कि वो हर वक्त गरीबों की मदद करते रहते हैं, क्योंकि ख़ुद भी वो एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते थे और अब वो गरीबों की मदद कर रहे हैं। लेकिन आज की हमारी इस वीडियो का मेन टॉपिक ये है कि आया ये स्टोरी रियल है या फ़ेक है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा जो है वो अफवाहें उड़ रही हैं, तो आज मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली केजीएफ मूवी में रॉकी का किरदार जो कि एक यतीम बच्चा होता है, ये बड़ा होकर मुंबई में एक गैंगस्टर बन जाता है। इसके बाद रॉकी कर्नाटका के कोलार गोल्ड फील्ड में चला जाता है, जिसको केजीएफ भी कहा जाता है, जहां वो सोने की कान में मज़दूर का काम करता है और आखिर में वो गरोड़ा को मार देता है, जो कि एक बहुत ही जालिम हुक्मरान होता है। बेसिकली केजीएफ मूवी के अंदर यश का किरदार एक बहुत ही मशहूर मुजरिम राउडी थंगम से मिलता है, जिसको 1997 में एक पुलिस मुकाबले के अंदर मार दिया गया था। लेकिन कौन है ये राउडी थंगम और ऐसी कौन सी ख़ास बात थी इस शख्स के अंदर कि इसके ऊपर एक पूरी फ़िल्म बना दी गई। इंडिया, जिसको सोने की चिड़िया भी कहा जाता था, लेकिन आखिरकार ये इतना सोना आता कहाँ से था। कर्नाटका के बेंगलुरु से तकरीबन 100 किलोमीटर पर सोने की एक बहुत ही पुरानी कान है, जिसे कोलार गोल्ड फील्ड कहा जाता है, जो कि केजीएफ के नाम से भी मशहूर है। ये इंडिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी कान है। ब्रिटिश हुकूमत से लेकर आज तक इसने इंडिया को बहुत ज़्यादा सोना दिया है। ब्रिटिश गवर्नमेंट से पहले भी बहुत सारे हुक्मरानों ने यहाँ पर खुदाई करवाई और यहाँ से ढेरों मिकदार के अंदर सोना निकाला है। 1880 से लेकर 2001 तक तकरीबन 121 सालों में यहाँ से तकरीबन 800 टन सोना निकाला जा चुका है। हिस्ट्री को अगर देखा जाए तो इस कान में से कई पुराने हुक्मरानों ने भी सोने की खुदाई करवाई थी। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोना निकाला और फिर यहाँ से उन्होंने अपने मुल्क भेजना शुरू कर दिया। इसलिए जहाँ पर अंग्रेज़ों के साथ साथ और भी बहुत सारे हुक्मरानों ने काफ़ी मिकदार में सोना निकाला था। 19वीं सदी के इख्तिताम पर ब्रिटिश कंपनी जॉन टेलर ने केजीएफ में खुदाई का ठेका लिया और यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें लगाना शुरू की, लेकिन जिनको चलाने के लिए बिजली की ज़रूरत थी और 1902 में इसी कान में बिजली आ गई। इस वक्त सिर्फ जापान के शहर टोक्यो में ही बिजली हुआ करती थी। इसी जगह भारत का सबसे पुराना और सबसे पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी लगाया गया, जिसका नाम कावेरी इलेक्ट्रिक पावर प्लांट रखा गया। जब इस प्लांट से बिजली बनना शुरू हुई तो ज़रूरत से ज़्यादा थी, इसलिए इसकी बिजली को आसपास के शहरों में दिया गया और यूं इंडिया के शहर बेंगलुरु का सबसे पहला शहर बन गया जहां पर बिजली पहुंची। बेहद गहरी खुदाई करने की वजह से सोने की बहुत ज़्यादा मिकदार निकलना तो शुरू हो गई, लेकिन मज़दूरों की हालत अभी भी वैसी ही थी जैसे कि आप लोगों को मूवी में दिखाया गया है। लेकिन गवर्नमेंट, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के हुक्मरान यहाँ पर रहते थे, वो आलीशान बंगलों के अंदर मौजूद हुआ करते थे, इसीलिए वो इसको मिनी इंग्लैंड का नाम भी दिया करते थे। लेकिन इसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ तो 1970 के अंदर बीजीएमएल, जो कि भारत गोल्ड माइन लिमिटेड है, इसने इस चीज़ का इख्तियार हासिल कर लिया। शुरू में तो इस कंपनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, लेकिन वक्त बदलते ही ये बहुत ज़्यादा घाटे में जाना शुरू हो गई, क्योंकि एक तो ये है कि खुदाई जो है वो बहुत ज़्यादा गहराई में जाके होने लगी। दूसरा ये है कि नीचे जो है वो खुदाई करते वक्त टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ करता था, तकरीबन 55 डिग्री जो है वो उसके ऊपर मज़दूरों को काम करना पड़ता था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलना शुरू हो गई। और देखते ही देखते इस कंपनी को 1999 में तकरीबन 2 गुना ज़्यादा नुकसान हुआ।
पहले यहाँ पे मज़दूरों की तादाद जो कि 8,800 थी, ये कम होकर 3,500 तक रह गई। लेकिन इसके बाद 2001 में BGML ने मुकम्मल तौर पे काम बंद कर दिया और 13,000 एकड़ का कोलार गोल्ड फील्ड आज बिल्कुल एक बंजर कस्बे की शक्ल में मौजूद है। इसके बाद 2016 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस जगह की नीलामी का फ़ैसला किया, जिसके बाद लगता ये था कि इंडिया के हालात अब बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि अगर दोबारा यहाँ पे फिर खुदाई शुरू की जाती है तो यहाँ पे अभी भी इतना सोना मौजूद है जो कि दोबारा इंडिया को बहुत ज़्यादा मालो-माल कर सकता था। क्योंकि अगर हम गोल्ड के रेट की बात करें तो उस वक्त और आज के वक्त में गोल्ड तकरीबन 5 गुना तक बढ़ चुका है और इसी वजह से अंग्रेज़ इस चीज़ को मिनी इंग्लैंड कहते थे। यहाँ से उन्होंने बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर सोना निकाला था। सिलिकोसिस जो कि फेफड़ों की बीमारी है, ये फेफड़ों में हवा के साथ डस्ट पार्टिकल के बार बार जिस्म में दाखिल होने की वजह से होती है। क्या आप लोग जानते हैं कि इंडिया में सिलिकोसिस का पहला मरीज़ भी KGF के अंदर ही पाया गया था, जिसकी वजह से लोगों के अंदर बीमारियों की बहुत ज़्यादा मिकदार फैल चुकी थी। KGF मूवी जिस किरदार राउडी थंगम से ली गई है, उसकी कहानी बिल्कुल यश की फ़िल्म की तरह ही है। राउडी छोटा होता अपनी मां के साथ कोलार गोल्ड फील्ड में माइन करने के लिए मज़दूर के तौर पर आया था और बड़े होकर इसने अपनी एक गैंग, जिसको पॉली गैंग भी कहा जाता है, बना ली, जिसका पुलिस के अंदर काफ़ी ज़्यादा खौफ व हरास पाया जाता था। लेकिन इसको एक बेनिफिट ये था कि इसको मुकामी लोगों की सपोर्ट भी हासिल थी, क्योंकि वो अमीरों से लूटकर गरीबों में बांटा करता था। 1997 इंडिया टुडे रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 4 सालों में राउडी थंगम के नाम पर तकरीबन 42 कत्ल के मुकदमा दर्ज हो चुके थे और इसने 2 दिसंबर को एक स्टोर से 1.5 लाख रुपए भी चुराए थे, जिसकी वजह से पुलिस के अंदर इस चीज़ का बहुत ज़्यादा गम गुस्सा पाया जा रहा था और इसको जहां पर भी देखा जाए शूट एट साइट का ऑर्डर दिया गया। लिहाजा 27 दिसंबर 1997 को आंध्र प्रदेश के चितौल ज़िला के कोप्पम में KGF पुलिस ने इसको मार डाला। 70 और 80 के दौर के अंदर इंदिरा गांधी से ज़्यादा मजबूत किरदार पूरे इंडिया के अंदर नहीं देखा जा सकता। इसीलिए हमें मूवी के सेकंड पार्ट के अंदर इंदिरा गांधी जैसा एक फ़ीमेल करैक्टर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर नज़र आता है, जो कि रॉकी को देखते ही गोली मारने का हुक्म देता है। बिल्कुल यही किरदार इंदिरा गांधी का भी मौजूद था, जो कि 70 और 80 की दहाई में इंडिया की एक बहुत ही मजबूत किरदार हुक्मरान दिखाई गई थी। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें।